हेलो साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बाल स्टडी में। तो आइए आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले कक्षा 10वीं का फिजिक्स का चैप्टर 1 और 2, जिसका नाम है प्रकाश का प्रवर्तन तथा अपवर्तन। इसका जो है हम लोग इसके सारे जितने भी इसमें जो ऑब्जेक्टिव बनते हैं ना, वो सारे के सारे हम इस जो वीडियो में जो है देखने वाले हैं। और ये जो ऑब्जेक्टिव है पहला दूसरा चैप्टर से, ये सभी के सभी जो है आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है यानी कि बोर्ड एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, है ना। ये सभी जो क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर है। आपको जो है इससे पता चल जाएगा कि आपके तैयारी कितना हुआ। अगर आप ये क्वेश्चंस जो है यहाँ पे हम लोग जो है टोटल के टोटल 50 क्वेश्चंस करने वाले। अगर आप लोग 50 क्वेश्चंस में यहाँ पे अगर अभी के समय में अगर आप 25 का भी जवाब दे देते तो समझिए आपका तैयारी जो है एकदम बेहतरीन है ना। तो चलिए आप हमारे साथ बने रहिएगा और एक एक करके सभी का जवाब देते रहिएगा। देखते हैं आप में कितना है दम। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए तो देखिए यहाँ पे टोटल जो है बाबू, यहाँ पे टोटल कितना है 50 ऑब्जेक्टिव हम लोग करने वाले हैं। और ये जो फिगर जो देख रहे हैं बड़े सा मतलब ज्यादा स्मार्ट लग रहा है, लेकिन जो भी है ना, ये जो फिगर देख रहे हैं ये हम है और मेरा नाम है विकास चौधरी। तो मेरा नाम तो जान लीजिए क्या है, नाम मेरा विकास चौधरी। चलिए जान गए। अगर आपको कोई वीडियो चाहिए तो आप डायरेक्ट जो है सर्च कर सकते हैं कि क्लास 10th फिजिक्स का चैप्टर 1 का ऑब्जेक्टिव बाय विकास चौधरी सर। अगर आप ऐसे सर्च करते हैं तो जो है हम जो है आ जाएंगे आपके सामने। चलिए ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास को। तो जल्दी जल्दी से आप लोग जो है जवाब दीजिएगा कि क्या होगा इसका, ठीक ना। चलिए यहाँ पे थोड़ा सा पहले क्लास को स्टार्ट करने से पहले आपको ना थोड़ा सा दर्द देते हैं, है ना, थोड़ा सा दर्द देते हैं। आपके लिए कुछ लाइन जो है लाइन पेश करते हैं आपके सामने कि जो पढ़ाई आज तुम्हें आज दर्द लग रही है, अगर इस दर्द को झेलते रहे तो कल ये दर्द तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन जाएगी बाबू। अगर ये जो आपको अभी जो पढ़ाई है, जो दर्द लग रही है ना, अगर ये दर्द को आप झेलते रहेंगे ना तो यही जो दर्द है आने वाले समय में आपकी सबसे बड़ी ताकत रहेगी। ये वाला जो लोग दिखा था ना, ये वाला ताकत नहीं है, ताकत है ये, है ना। कोई दुबला पतला भी आदमी जो कि हवा आए तो उड़िया जाएगा, अगर उसके पास पैसा है ना तो बड़े बड़े पावर वालों को खरीद के रखता है ना। तो सबसे बड़ी ताकत किस में है, तो इसमें है। और ये कब आता है, जब ये वाला रहेगा, है ना। जब ये वाला रहेगा तभी आपके पास आ पाएगा, नहीं तो फिर रिक्शा चलाइएगा, नींबू पानी बेचिएगा, नहीं तो बकरी चलाइएगा। इसलिए पढ़ा कीजिए, ध्यान से पढ़ा कीजिए। चलिए तो हम लोग चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा ऑब्जेक्टिव जो है स्टार्ट होने वाली है। चलिए आपके सामने देखिए सबसे पहला क्वेश्चन जो है आ रहा है। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए। चलिए इसका जवाब दीजिएगा। ये है तो प्रकाश का प्रवर्तन और अपवर्तन करने बाबू, लेकिन जो फर्स्ट जो क्वेश्चन है इसका स्वागत कर रहे हैं अलग ढंग से, है ना। बायोलॉजी का क्वेश्चन से लेके आया। क्या बोल रहा है कि प्रकाश संश्लेषण होता है। प्रकाश संश्लेषण होता है कब। प्रकाश संश्लेषण तो आप हम तो फिजिक्स नहीं पढ़ाते हैं, बट आपको थोड़ा बहुत समझाने के लिए बता देते हैं। प्रकाश संश्लेषण कहने का मतलब कि जो भोजन जो अपना तैयार करते हैं पेड़ पौधे, उसी प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण, अगर नॉर्मल भाषा में जाने तो वो कब होता है बाबू, दिन में होता है। दिन में ही क्यों होता है, क्योंकि सूर्य का प्रकाश के से सहायता से ही जो है भोजन जो है पेड़ पौधे तैयार करते हैं। तो सूर्य का प्रकाश कब मिलता है, दिन में मिलता है। इसलिए इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, दिन में हो जाएगा। कोई कोई बच्चे जो है ना दिन और रात दोनों मार देते हैं, जो मारते हैं वो महाबुड़वक होते हैं। अरे बाबू समझो ना, कहाँ रात में सूर्य का प्रकाश होता है, नहीं होता। तो कहाँ से रात में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगी, नहीं होगी। सिर्फ कब होता है, तो दिन में होता है। चलिए अब आगे आपके सामने जो है अगला क्वेश्चन है, दूसरा नंबर क्वेश्चन। जल्दी जल्दी से आप लोग फटाक फटाक जवाब देते जाइएगा। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि लेंस में फोकस की संख्या कितनी होती है बाबू। तो लेंस में मुख्य फोकस की संख्या जो होती है 2 होती है। जैसे देखिए ये कोई एक देखिए गोला है, कोई एक क्या है, एक गोला है, ये एक कोई गोला है, और ये भी एक गोला सटा के इसको हम पार दिए, ठीक ना। चलिए सटा के हम खाली हल्का हल्का सा पारते हैं। यहाँ पे जो थोड़ा थोड़ा सा इसको मिटा देते हैं, नहीं मिट रहा। चलिए तो यहाँ पे देखिए इसको डॉट डॉट में हम कर देते हैं इस तरह से, देखिए इस तरह से, लेकिन नहीं हो रहा है यहाँ पे। चलिए आप समझ जाइएगा। तो यहाँ पे देखिए एक हमारा क्या आ गया, ये लेंस आ गया। ये क्या आ गया हमारा, एक लेंस, क्योंकि लेंस तो आप जानते हैं ना किस तरह का होता है। ये कौन सा लेंस होता है, तो उत्तल लेंस होता है, उत्तल लेंस होता है। तो देखिए यहाँ पे समझिएगा उत्तल लेंस है। तो यहाँ पे देख लीजिए कि ये जो आप देख रहे हैं ये गोला कोई तो गोला है। तो इसका देखिए वक्रता केंद्र होगा सी, और जब अगर वक्रता केंद्र है तो कहीं पे फोकस भी होगा इसके नजदीक में, है ना। तो उसी तरह से देखिए ये भी तो एक गोला है बाबू, हाँ या ना, तो हाँ सर है। तो इसका भी तो देखिए मुख्य अक्ष होगा, पार देते हैं, तो इसका भी तो कहीं पे वक्रता केंद्र होगा सर, हाँ सर होगा। यहाँ इसका भी फोकस होगा, हाँ सर होगा। तो इससे हमको देखिए पता चलता है कि ये एक जो लेंस में फोकस की संख्या कितनी होती है। इसका फोकस देखिए यहाँ पे F1
इसका फोकस कहाँ पे, इसका फोकस यहाँ पे 1 2, यानी कि लेंस में कितने मुख्य फोकस होते हैं बाबू, 2, 1 और 1 2, यानी लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है, 2। आपको समझ में भी आ गया होगा कि कैसे हुआ। चलिए अब अगला देखते हैं, हमारे सामने तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। समतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है बाबू, तो याद रखिएगा, कान खोल लीजिए ऐसे करके और आँख फाड़ के देख लीजिए। समतल दर्पण से जो बना प्रतिबिंब होता है वो काल्पनिक होता है। कैसा होता है, काल्पनिक होता है। एकदम दिल और दिमाग सब कुछ खोल के एकदम रख दीजिए, है ना, याद कर लीजिए क्या होता है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब जो होता है वो काल्पनिक होता है। कैसे होता है देख लीजिए, ये एक मान के चलिए कि हमारा दर्पण है, क्या ये हमारा दर्पण है, कौन सा दर्पण है, समतल दर्पण। यहाँ पे ये वस्तु रखा हुआ है, अब इसका प्रतिबिंब देखना कहाँ पे बनेगा, तो एक किरण जो है हम ऐसे ले लिए तो यहाँ से टकराएगा तो सीधे लौट जाएगा ऊपर। एक किरण इस तरह से ले लिए तो ये देखिए टकरा के इधर भाग जाएगा, टकरा के इधर भागे। अब देखिए ये किरण इधर भाग रहा है, ये किरण इधर भाग रहा है, दोनों कट करेगा है ही नहीं। इसको जो हम पीछे मिला के देखेंगे, यहाँ से यहाँ लेके जाएंगे, देखिए तो यहाँ पे हमारा जो है प्रतिबिंब बन जाएगा। अब देखिए यहाँ पे डायरेक्ट जो है नहीं कट रहा, हम उसको जबरदस्ती बोले इधर खींच खाच के जो उसको लेके आए हैं, तब उसको जो हम कटवाए हैं। तो जब हम जबरदस्ती काम करते हैं ना, तो उसी को हम लोग बोलते हैं काल्पनिक। उसी को क्या बोलते हैं, काल्पनिक। तो यहाँ पे काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, रियल में कट नहीं करता है। चलिए तो यहाँ पे हो जाएगा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, समझ गए होंगे। चलिए अब अगला है हमारा चौथा नंबर क्वेश्चन। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है कि सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है बाबू, तो सरल सूक्ष्मदर्शी में देखिए, सरल सूक्ष्मदर्शी जो भी होता है जिससे कि छोटे वस्तु को देखा जाता है ना। एक होता है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, तो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में अति सूक्ष्म वस्तु को देखा जाता है। एक होता है सरल सूक्ष्मदर्शी, से सरल सूक्ष्मदर्शी में छोटे छोटे वस्तु को, ठीक ना। एक होता है अति सूक्ष्म, कहेंगे मतलब बहुत ही छोटा, एक होता है छोटा मतलब थोड़ा सा अति सूक्ष्म से बड़ा, समझ गया ना। तो देखिए सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है बाबू, तो याद रखिएगा इसमें जो उपयोग होता है वो होता है उत्तल लेंस का। किसका होता है, उत्तल लेंस का, याद रखिएगा। दर्पण का नहीं होता। दर्पण अगर मान के चलिए कि उत्तल दर्पण अगर हम लगा देंगे, उत्तल दर्पण अगर हम लगा देंगे तो आप खुद सोचिए ना, उत्तल दर्पण लगा देंगे तो इधर से उधर दिखाई देगा। घर वाला जो आईना होता है फेस मेरा दिखाई देता है, दीवार दिखाई देता है नहीं, समझ गया ना। चलिए अब अगला है, चलिए आपके सामने है अगला 5वां नंबर क्वेश्चन, है ना। कौन सा है 5वां नंबर क्वेश्चन, देखिए क्या बोल रहा है कि अवतल दर्पण में आवर्धित, कौन सा, देखिए यहाँ पे क्लीन हो गया। चलिए अवतल दर्पण में आवर्धित, आवर्धित मतलब होता है बड़ा, आवर्धित मतलब क्या होता है बाबू, बड़ा, आवर्धित मतलब हो गया बड़ा। अवतल दर्पण में आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु को कहाँ रखना चाहिए। अवतल दर्पण का बात कर रहे हैं हम, अवतल दर्पण तुरंत से पार होते, ये हो गया ध्रुव, यहाँ पे हो गया फोकस, यहाँ पे हो गया वक्रता केंद्र। अब हम वस्तु को कहाँ पे रखें, तो वस्तु को हम रखते हैं यहाँ पे रखते हैं, तो इससे एक किरण खींचेंगे तो ये देखिए होगा फोकस से गुजरेगा, दूसरा किरण जो हम ऐसे भेजे तो यहाँ से टकरा के क्या हो जाएगा, ये वक्रता केंद्र से जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि ये दोनों इधर भाग रहा है, तो इसको जो है हम पीछे से मिला के देखेंगे इस तरह, यहाँ पे कट कर रहा है, जहाँ पे दोनों कट करता है वहाँ पे हमारा प्रतिबिंब बन जाता है। तो आप देख रहे हैं कि प्रतिबिंब हमारा कैसा बन रहा है, काल्पनिक बन रहा है, क्योंकि डॉट डॉट में मिला है। तो हमारा यही बात कर रहा था ना कि काल्पनिक, और दूसरा बात क्या बोला था, आवर्धित करने का मतलब बड़ा। देखिए वस्तु है इतना सा और इसका प्रतिबिंब इतना बड़ा बना, तो प्रतिबिंब तो बड़ा ना बन गया बाबू, तो यानी कि आवर्धित प्रतिबिंब मिल गया। और बोल रहा है के लिए वस्तु कहाँ रखना चाहिए, अच्छा वस्तु को कहाँ रखेंगे, तो वस्तु हम रखेंगे, इसको बोलते हैं ध्रुव, इसको बोलते हैं फोकस। तो ध्रुव और फोकस के बीच अगर हम वस्तु रखेंगे तो हमारा जो प्रतिबिंब है आवर्धित और काल्पनिक प्राप्त होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा मिल रहा है, ऑप्शन ए मिल रहा है, फोकस और ध्रुव के बीच। चलिए अब समझ में आ रहा होगा तो एकदम जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिए, तो जितना फटाफट से कीजिए, दोस्तों के पास इसको शेयर कीजिए, ठीक है, दोस्तों के पास शेयर कीजिए, ताकि अगर इस वीडियो पे अच्छे खासे व्यू आते हैं तभी जो है हम आगे वीडियो बना पाएंगे, नहीं तो फिर हम नहीं बनाएंगे, क्योंकि मेहनत बेकार चला जाता है, बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है करने में। चलिए अब अगला देखिए 6वां नंबर क्वेश्चन क्या है कि किस दर्पण की फोकस दूरी यानी कि स्मॉल है ना, चिन्हों की परिपाटी के अनुसार ऋणात्मक मानी जाती है। फोकस दूरी बोला बाबू, देखिए यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो दर्पण है, तो दर्पण के इधर जो है यानी कि दायां साइड प्लस में मापी जाती है फोकस ध्रुव किसी चीज की दूरी, ठीक है, और दर्पण के बायां साइड जो है माइनस में मापी जाती है। तो आप देखिए ये देखिए कौन सा दर्पण है, ये है अवतल दर्पण है, तो इसका देखिए ध्रुव हो गया, यहाँ पे हो गया फोकस और यहाँ पे हो गया वक्रता केंद्र। तो यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी कौन बोलते हैं, फोकस दूरी बाबू। तो एक बात बताइए, फोकस दूरी देखिए इधर आ रही है, किधर आ रही है, इधर, तो इधर हो गया माइनस में, यानी कि एफ जो हो जाएगा क्या, माइनस में। लेकिन यहाँ पे कुछ ही बोल रहा है, चिन्हों की परिपाटी ऋणात्मक के बात किया जा रहा है ना, किस दर्पण में की फोकस दूरी जो चिन्हों की परिपाटी के अनुसार ऋणात्मक होती है, ऋणात्मक देखिए इसी में हो जा रहा है ना, अवतल दर्पण में। तो यहाँ से मछला को ना खा देंगे हम, देखिए अवतल दर्पण हो जाएगा, यहाँ में कहा जाएगा अवतल दर्पण। उत्तल दर्पण में क्या होता है, उत्तल दर्पण में देखिए इधर हम बताएं कि दर्पण के बायां साइड जो है, सॉरी दायां साइड जो प्लस में और बायां साइड जो है माइनस में। तो यहाँ से देखिए यहाँ पे हो गया ध्रुव और यहाँ पे हो जाता है फोकस और यहाँ पे हो जाता है वक्रता केंद्र।
और ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को बोलते हैं एफ, यानी फोकस दूरी। अब बताइए इधर क्या, इसका देखिए फोकस दूरी उत्तल लेंस में, सॉरी उत्तल दर्पण में जो फोकस दूरी धनात्मक में हो जाएगा क्योंकि इधर है, तो हमसे ऋणात्मक पूछा जा रहा था, ऋणात्मक क्या हो जाता उत्तल दर्पण में। चलिए अब अगला देखते हैं हम लोग। अगला देखिए, अगला है 7वां नंबर क्वेश्चन। 7वां नंबर क्वेश्चन क्या बोला कि निम्नलिखित में किस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। तो अपसारी लेंस जो है, अपसारी बोल रहा है हमको, अपसारी बोलते हैं अवतल लेंस को। अगर अभिसारी बोल देता, अगर अभिसारी हमको बोल देता था, अभिसारी लेंस अगर पूछता तो अभिसारी लेंस उत्तर को बोलते। चलिए अब आगे चलते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये जो है हट जाओ। चलिए अब आपके सामने है अगला क्वेश्चन, 8वां नंबर क्वेश्चन। 8वां नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोला कि एक अभिसारी किरण पुंज समतल दर्पण पर आपतित होती है ना, परावर्तित किरण पुंज होगी। तो देखिए आप जो अभिसारी किरण किस प्रकार की समतल दर्पण में, तो कोई चेंज नहीं होगा, अभिसारी आ रही तो अभिसारी ही परावर्तित होगी। इसका हो जाएगा क्या चीज, ऑप्शन हो जाएगा बी हो जाएगा, क्या चीज हो जाएगा अभिसारी। चलिए अब अगला है देखिए, अगला है देखिए हमारा कौन सा क्वेश्चन है, 9वां नंबर क्वेश्चन। कौन सा 9वां नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोला कि किसी समतल दर्पण द्वारा आवर्धन होता है। देखिए आवर्धन बराबर क्या होता है बाबू, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई। तो प्रतिबिंब की ऊंचाई जिसका रहेगा, मान चलिए प्रतिबिंब, देखिए इसमें आप लोग तो समतल दर्पण में जानते हैं ना कि जितना प्रतिबिंब रहेगा, जैसे मान लीजिए समतल, ये जमीन हो गया हमारा और ये हो गया हमारा क्या दर्पण। अगर हम जमीन पे इसे खड़ा है, अगर हम यहाँ पे हैं, ठीक ना, यहाँ पे है, हमारा जो हाइट है अगर मान चलिए कि 5 फुट का है, 5 फुट का है, ठीक ना, तो हमारा जो प्रतिबिंब बनेगा दर्पण के अंदर वो भी कितना बनेगा, वो भी बनेगा 5 फुट का ही, वो भी कितना बनेगा 5 फुट का ही। यानी कि हमारा वस्तु जितना बड़ा रहेगा प्रतिबिंब उतना ही बड़ा बनेगा। तो आवर्धन बराबर क्या होता है, प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई, सॉरी ज्यादा गजब है ना, बटे वस्तु की ऊंचाई, बटे वस्तु की ऊंचाई, वस्तु की ऊंचाई। चलिए समझ गए। तो मान चलिए प्रतिबिंब की ऊंचाई कितना है, 5 है, 5 मीटर मान लेते हैं, ठीक ना, या फीट भी मान सकते थे। और इसका वस्तु की ऊंचाई कितना है, 5 मीटर मान चलिए। तो 5 से 5 कट जाएगा तो प्लस में 1 में बचेगा बाबू। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा, ऑप्शन ए, यानी ये जो ऐसे लिखा गया। चलिए अब अगला देखिए हमारा है, अगला क्वेश्चन से देखिए 10वां नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का जो है, किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब मिल सकता है। तो आभासी प्रतिबिंब जो है किस दर्पण में मिलता है, देखिए समतल में आभासी मिलता है ना, उत्तल में आभासी मिलता है और अवतल में भी आभासी मिलता है। यानी इनमें से हो जाएगा डी, इनमें से डी, यानी कि इनमें से सभी हो जाएगा। देखिए अगर बोले ना कि इनमें से किसमें आभासी प्रतिबिंब मिल सकता है, आभासी या काल्पनिक दोनों बात एक ही है। तो आभासी काल्पनिक बोलेगा तो तीनों दर्पण में मिलता है। लेकिन अगर बोलते कि हमेशा किस में मिलता है, तो हमेशा बाबू देखिए किस में मिलता है, तो वो समतल में बनता है और उत्तल में बनता है। बाकी अवतल में तो आप जानते हैं कि अवतल में एक ही बार काल्पनिक बनता है, बाकी 5 बार जो है कैसा बनता है, वास्तविक बनता है। चलिए समझ गए। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखिए हमारे पास 11वां नंबर क्वेश्चन। 11वां नंबर देखिए क्वेश्चन क्या है कि 11वां क्वेश्चन है कि आकाश का नीला रंग होना परिघटना का परिणाम बताइए बाबू। ये इतना आसान क्वेश्चन है, लेकिन 2024 के बोर्ड एग्जाम 12th में जो है पूछ लेता फिजिक्स में। बताइए कि आकाश का नीला रंग परिघटना का परिणाम है, तो किसका है, प्रकाश का परिकिरण, याद रखिएगा। चलिए अब हम लोग अगला चलते हैं। अगला देखिए आपके सामने है, देखिए अगला क्वेश्चन देखिए कौन सा है, 12वां नंबर क्वेश्चन। 12वां नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है यहाँ पे कि विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती हुई किरण मुड़ जाती है। देखिए ये देखिए कोई माध्यम है जो कि 2 माध्यमों को अलग करिए, एक ऊपर एक नीचे। मान चलिए ऊपर वाला विरल है क्योंकि उसको विरल से सघन में लेके जाना था, ये हो गया विरल और ये हो गया सघन। अब इससे कोई किरण देखिए आ रही, मान चलिए ये किरण आई तो यहाँ पे देखिए अभिलंब हम खींचेंगे, है ना। अब विरल से सघन में जाती है बाबू, तो क्या होता है, अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, अभिलंब की ओर मुड़ जाती है ना, अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। तो देखिए कहाँ इसका क्या लिखेंगे, यहाँ बोला विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती हुई किरण मुड़ जाती है, तब विलंब की ओर ऑप्शन हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन ए। अगर यही देखिए क्या होता है, अगर यहीं पे हम उसके मेरा जो रहता है क्वेश्चन की सघन से विरल रहता है, कहाँ रहता है, सघन से विरल में। अगर यहीं पे रहता है हमारा सघन से विरल में, तो देखिए ये किरण देखिए आ रही है और यहाँ पे देखिए अभिलंब खींचे। अब सघन से विरल में जा रहा था, अभिलंब से दूर हट जाती है, यानी ऐसे, यानी इसको जाना चाहिए था ऐसे, लेकिन मुड़ जाएगा उधर, यानी अभिलंब से दूर भाग जाएगा, है ना। तो अगर हमको यहाँ से सघन से कहाँ पूछता है, विरल में, तो हो जाता है विलंब से दूर, लेकिन हमसे अभी पूछ रहा है तो इसका आंसर राइट आंसर ए होगा। चलिए अब अगला देखिए हमारे पास कौन सा 13वां नंबर क्वेश्चन। 13वां नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोला कि निम्नलिखित में से किस लेंस की फोकस दूरी जो है निम्नलिखित में से किस लेंस की फोकस दूरी जो धनात्मक होती है। तो देखिए याद रखिएगा
उत्तल लेंस का जो फोकस दूरी होता है, उत्तल लेंस का जो फोकस दूरी होता है वो धनात्मक होता है यानी पॉजिटिव होता है। और अवतल लेंस का जो फोकस दूरी होता है, अवतल लेंस का जो फोकस दूरी होता है वो क्या होता है, ऋणात्मक होता है यानी निगेटिव होता है। याद रखिएगा, कान खोल के दिमाग जहां भी आपको घुसाना है वो घुसा लीजिए कि अवतल दर्पण का जो अवतल लेंस का जो फोकस दूरी होता है वो कौन होता है, धनात्मक होता है। और उत्तल लेंस का जो फोकस दूरी होता है वो ऋणात्मक, अवतल लेंस का फोकस दूरी कौन होता है, ऋणात्मक होता है। कान में घुसा लीजिए, जहां पे भी जगह है वहां पे घुसा लीजिए, ठीक है। चलिए अब अगला देखिए क्वेश्चन है 14 नंबर क्वेश्चन कि चिन्हों के निर्देशांक परिपाटी में धनात्मक फोकस दूरी होती है तो देखिए किसका होता है, अवतल का होता है या उत्तल का होता है या किसका होता है, जो आप हमको बताना है। देखिए उतना दिमाग नहीं लगाना है, बस हमको देखिए क्या बताना है। देखिए ये हो गया, यहाँ पे देखिए हो गया बी हो गया, यहाँ पे हो गया एफ हो गया, यहाँ पे हो गया सी। अब इधर देखिए, इधर जो है प्लस में मापा जाता है, इधर जो है माइनस में मापा जाता है, ठीक। ये एक लेंस हो गया, एक और लेंस होता है तो इसमें देखिए इधर प्लस है इधर माइनस, यहाँ पे हो गया फोकस और यहाँ पे हो गया सी हो गया, यहाँ पे हो गया पी। चलिए अब देखिए क्या बोला कि फोकस परिपाटी में धनात्मक फोकस दूरी देखिए ये ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को बोलते हैं फोकस दूरी। यहाँ से हो जाएगा फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को बोलते हैं फोकस दूरी। अब देखिए पूछा जा रहा है किसका जो फोकस दूरी ऋणात्मक, धनात्मक बोला ना, धनात्मक यानी कि प्लस में। तो देखिए ना बाबू, उसका देखिए मापा जा रहा है ना, देखिए वो फोकस दूरी उधर हो जा रहा है, इसका देखिए प्लस में मापा जाता है। ये तो इधर देखिए आ रहा है, तो इधर तो देखिए माइनस में होता है ना, तो इसका यानी हो जाएगा उत्तल दर्पण में। ये देखिए उत्तल दर्पण, कौन सा उत्तल दर्पण है, ये है अवतल दर्पण। चलिए अगला है हमारे सामने 15 नंबर क्वेश्चन। देखिए 15 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, देखिए कि निर्देशांक चिन्ह परिपाटी में सभी दूरियां मापी जाती है। तो सभी दूरियां जितनी भी मापी जाती है, सभी दूरियां यहाँ से ध्रुव से मापी जाती है। प्लस है या माइनस है, जो भी प्लस है माइनस है जो भी मापा जाता है, तो यहाँ से शुरुआत किया जाता है ध्रुव से। यहाँ पे ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन हो जाएगा बी, राइट आंसर। चलिए अब हम लोग अगला चलते हैं। अगला देखिए, आपको समझ में आ रहा है तो वीडियो को फटाफट से लाइक कीजिए, जितना जल्दी लाइक कर सकते हैं, और दोस्तों के पास शेयर कीजिए, है ना दोस्तों। इसी तरह से अगर एनर्जी से चाहते हैं कि आप पढ़ाएं तो दोस्तों के पास शेयर किया कीजिए। बस आपके सामने जो आपके साथ जो है, जब तक आपके एग्जाम नहीं होता तब तक जो हम आपके सामने खड़ा रहेंगे, और जब तक आपका एग्जाम नहीं होता तब तक तो 5-6 बार सिलेबस खत्म कर चुके होंगे। चलिए यहाँ पे देखिए 16 नंबर क्वेश्चन क्या है कि सघन माध्यम से विरल माध्यम में गमन करने, गमन मतलब होता है चलना, ठीक ना। गमन करने पर आपतन कोण यानी कि आई, यहाँ पे आई लिख लीजिएगा, और अपवर्तन कोण आर, यहाँ पे 1 हो गया, में क्या संबंध होता है ना, में क्या संबंध होता है। देखिए हमको क्या बोला, सघन से विरल में बोला, ठीक है ना। चलिए सघन पहले तो लिख लीजिए सघन, अब यहाँ पे आ गई है विरल। अब हम जानते हैं कि सघन से अगर कोई किरण विरल में जा रही है तो यह विलंब से दूर हट जाती है। विलंब से जैसे इसको जाना चाहिए था ऐसे, लेकिन विलंब से क्या होगा, दूर भाग जाएगा, तो इसको बोलते हैं हम लोग आई। ये कौन का हो जाएगा, आई। ये कौन क्या हो जाएगा, आई। अब आप देख रहे हैं कि आई जो है क्या है, आई छोटा है और आर क्या देखिए हो जा रहा है, बड़ा हो जा रहा है, यानी आर जो है बड़ा हो जा रहा है। तो यही जो हमारा संबंध हो जाएगा आई ग्रेटर देन आर, आई ग्रेटर देन आर। ऑप्शन देखिए यहाँ पे नहीं है, तो यहाँ पे इसको सुधार लीजिए, क्योंकि ए और बी जो दोनों तो सेम हो गए, तो या तो ए को सुधार लीजिए या बी को, तो हम बी को ही सुधार के ले रहे हैं, इसको ऐसे, ठीक ना। चलिए समझ गए। अगर यही क्वेश्चन हमारा पलटा हुआ रहता, अगर हमारा यही क्वेश्चन जो है पलटा हुआ रहता, सघन से विरल में ना, विरल से सघन में रहता, विरल से सघन में, विरल से अगर सघन में हमारे पास रहता तो बताइए क्या होता, तो बताइए देखिए क्या होता। इस तरह से किरण आया हमारा, यहाँ पे विलंब हो गया, तो ये विरल से सघन में जाता था, विलंब की ओर मुड़ जाता था। यहाँ पे देखिए ये कोण आई और ये कोण आर, देख रहे हैं ना, आई देखिए हो गया क्या, बड़ा हो गया, और आर क्या हो गया, छोटा हो गया। तो ये आप दिमाग में मत बैठे रहिएगा, प्रकाश के परावर्तन के नियम नहीं है। प्रकाश के परावर्तन के नियम में क्या होता था कि ये देखिए कोण आई और ये कोण आर दोनों आपस में बराबर होते हैं, आई बराबर आर। तो ये ना कि देखिए कि आई बराबर आर है तो मार दे, ऑप्शन है हम मार दिल्ली 50 में 50, है ना, समझे। लोग बचपन जो है बोलता है ना ऐसे कि आई बराबर आर मार के आ गया, और बोलता है नंबर 40 में 40 सही चल गया, 50 में 50 सही चल गया। यही पे गलत होता है, क्वेश्चन समझ देगा है ना, ऑप्शन देके सिर्फ मार देगा, तो यहाँ पे गड़बड़ा देते हैं, समझ गए। लेकिन अगर आप लोग हमसे पढ़ रहे हैं तो फिर आपको गड़बड़ाने हम नहीं देंगे। चलिए अब अगला देखिए क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने है 17वां नंबर क्वेश्चन। 17वां नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोला कि निम्न में से कौन सा जो है पदार्थ लेंस बनाने के उपयोग प्रयोग में नहीं आता। देखिए जल भी आता है बाबू, कांच भी आता है, प्लास्टिक भी आता है, ये तीनों के बिना तो बनेगा ही नहीं, बताइए। लेकिन मिट्टी का कोई आवश्यकता नहीं है, मिट्टी का है लागे, ऑप्शन हो जाएगा डी इसका राइट आंसर। अब अगला देखिए है हमारे पास, अगला है देखिए हमारे पास कौन सा 18 नंबर क्वेश्चन कि एक उत्तल लेंस की क्षमता जो है एक डायोप्टर है, तो उस लेंस की फोकस दूरी क्या होती है। तो आप तो लेंस की क्षमता का फॉर्मूला पढ़ेंगे ना, 1/f अगर मीटर में है तो ये होता है फॉर्मूला P बराबर 1/f,
अगर यही क्वेश्चन यही अगर फॉर्मूला सेंटीमीटर में रहे तो हम लगा देते हैं ऊपर में 100, सेंटीमीटर में रहे तो ऊपर में लगा देते हैं 100। अब देखना है कि हमारा ऑप्शन कौन सा, देखिए सेंटीमीटर में है ना, तो इसका मतलब ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो यहाँ पे देखिए हमसे क्या पूछ रहा है, तो उत्तल लेंस का फोकस दूरी पूछ रहा है, तो हम एक बराबर देखिए लेके चलेंगे, एक बराबर हो जाएगा 100 बटे आ जाएगा पी। बस क्या किए, इसको यहाँ पे और इसको यहाँ पे लेके चले, कोई और कुछ किए नहीं है ना। देखिए अब यहाँ पे देखिए आ जाएगा एक बराबर ऊपर में देखिए 100, अब पी की जगह पे कितना दिया हुआ, 1 डायोप्टर दिया हुआ 1, तो बताइए क्या कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा ना, 100 और सेंटीमीटर आ जाएगा। आइए क्या चिन्ह आ जाएगा, प्लस में, क्योंकि यहाँ पे कोई चिन्ह नहीं है तो प्लस में है, तो इसका मतलब आ जाएगा प्लस में 100 सेंटीमीटर। बताइए कौन सा हो जाएगा, देखिए ऑप्शन सी आपको नजर में आ रहा है, प्लस में 100 सेंटीमीटर। चलिए यहाँ तक हो गया, देख लेते हैं वीडियो चल रहा है कि नहीं, ये ना कि कट जाए, हम बंद करते रहे। चलिए वीडियो तो चल रहा है हमारा, देख लेते चार्ज भी कि कितना है, नहीं है 11% है। अभी 18 क्वेश्चन हुआ, चलिए हो जाएगा आशा करते हैं, है ना। 11% है, अभी हो तो जाना चाहिए, जहाँ तक पार लगे वहाँ तक करेंगे हम लोग। चलिए इसलिए तो स्पीड में कर रहे हैं, ताकि जो है हमारा जो क्लास भी हो जाए और मोबाइल भी ऑफ जल्दी ना हो। चलिए बस आप लोग ये वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। मालूम है अभी टाइम कितना हो रहा है, अभी टाइम यहाँ पे मोबाइल नहीं है, उधर लेके चल गया। अभी टाइम जो है लगभग 12 बज रहा होगा, लगभग 12 बज रहा होगा, और आपके लिए वीडियो जो शूट कर रहे हैं, तो ये गलत तो हमारे साथ मत कीजिएगा, बस थोड़ा सा सपोर्ट जरूर दिखाएगा। चलिए यहाँ पे देखिए 19 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है कि किसी बिंब का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल लेंस, देखिए यहाँ पे लेंस का बात किया जा रहा है, उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखा जाना चाहिए, तो कहाँ रखा जाना चाहिए। देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा, देखिए एक मिनट, इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा फोकस। अच्छा यहाँ पे फिकस लिखा गया, यहाँ पे फोकस कर लीजिएगा। फोकस दूरी की दोगुनी दूरी पर, यानी कि 2f पे रखेंगे तब। अगर यही दर्पण बोलता, अगर दर्पण बोलता, दर्पण अगर अवतल दर्पण में बोलता तो अवतल दर्पण में क्या हो जाता, वक्रता केंद्र पे रखते, तो वक्रता केंद्र पे रखते, यहाँ पे फोकस हो जाता। तो अगर हम वस्तु को यहाँ पे रखते तो इसका प्रतिबिंब जो है यहीं पे बनता है, ठीक ना। लेकिन यहाँ पे बोला जा रहा है उत्तल लेंस, तो उत्तल लेंस में ये हो जाएगा ऑप्शन इसका पी। चलिए अब अगला देखिए आपके सामने, अगला देखिए है कि 20 नंबर क्वेश्चन है। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, 20 नंबर क्वेश्चन आपके सामने कि किसी गोलीय, चलिए अब हम लोग 20वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 20वां नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है कि किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां -15 सेंटीमीटर है। दर्पण तथा लेंस संभवतः, तो देखिए यहाँ पे माइनस में दिया हुआ, तो माइनस में जब भी दिया हुआ रहेगा तो आप मारिएगा कौन सा, अवतल लेंस। कौन सा मारिएगा, अवतल लेंस हो जाएगा, ठीक ना, अवतल लेंस याद रखिएगा। तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, दोनों का हो जाएगा, दोनों माइनस में है ना, तो दोनों अवतल लेंस हो जाएगा, याद रखिएगा दोनों अवतल हो जाएगा। चलिए अब अगला देखते हैं, अगला नंबर क्वेश्चन देखिए हमारे पास क्या है, 21 नंबर क्वेश्चन। देखिए 21 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, बोल रहा है कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है। ये तो जो पढ़ना स्टार्ट करते हैं फिजिक्स उनको मालूम ही चल जाता, 10वां का अगर फिजिक्स पढ़ते मालूम चल जाता कि प्रकाश के परावर्तन के या अपवर्तन के कितने नियम होते हैं, 2 नियम होते हैं। चलिए अब अगला देखते हैं, अगला नंबर भी क्वेश्चन देखिए यही बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं, तो इसका भी 2 नियम होता है। चलिए बहुत आसान क्वेश्चन है, बट ये सभी जो है हम मजबूर है लाने में, क्योंकि यही सब जो क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, है ना, इसलिए जो है आपको लाके और बता रहे हैं। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है कि सरल सूक्ष्मदर्शी, क्या एक मिनट सॉरी, देखिए यहाँ पे बोल रहा है सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है। तो सरल सूक्ष्मदर्शी में बाबू किधर गया, देखिए ऑप्शन डी हो जाएगा इसका, उत्तर लेंस। देखिए एक होता है सरल सूक्ष्मदर्शी और एक होता है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी इसको इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग, इसको इंग्लिश में बोलते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप, है ना, कंपाउंड माइक्रोस्कोप इसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं। देखिए ये जो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी होता है इसमें अति सूक्ष्म वस्तु को देखा जाता है। क्या देखा जाता है, इससे अति सूक्ष्म वस्तु को जो है देखा जाता है, यानी अति सूक्ष्म जो बहुत ज्यादा छोटा वस्तु, तब जो है हम संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का उपयोग करते हैं। और संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में जो 2 लेंस लगा रहता है, और दोनों कौन सा रहता है, तो दोनों उत्तल लेंस लगा रहता है। हो सकता है यहाँ से ऑब्जेक्टिव पूछे, बट ये 12th में ज्यादा पूछते हैं, बट यहाँ से 10th में नहीं, लेकिन हो सकता है कि पूछ दे। इसलिए याद रखिएगा कि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में कितने लेंस होते हैं, तो 2 लेंस होते हैं, एक यहाँ पे होता है और एक बड़ा लगा हुआ रहता है, ठीक ना, और दोनों कौन सा रहता है, उत्तल लेंस रहता है। और संयुक्त सरल सूक्ष्मदर्शी में एक ही लेंस रहता है, और इसमें छोटे वस्तु को देखा जाता है, और इसमें अति सूक्ष्म यानी कि बहुत ज्यादा छोटे वस्तु को देखा जाता है, ठीक है। चलिए अब दोनों में कौन सा रहता है, तो उत्तल लेंस ही रहता है। चलिए अब आगे देखिए हमारा क्वेश्चन से देखिए अगला है 24 नंबर क्वेश्चन। 24 नंबर देखिए क्वेश्चन से देखिए क्या बोल रहा है आपके सामने, देखिए
बोला कि किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता था, अपवर्तनांक का मान होता है साइन आई और बटे में होता है साइन आर, साइन आर। इसको जो है आप लोग जानते हैं, इसको जो है हम लोग स्नेल का नियम भी कहते हैं, स्नेल का नियम, स्नेल का नियम भी कहते हैं। याद रखिएगा, याद रखिएगा, ये पूछा जाता है आपके ऑब्जेक्टिव में। चलिए अब अगला देखते हैं हम लोग 25 नंबर क्वेश्चन। 25 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, 25 नंबर क्वेश्चन क्या है कि एक उत्तल लेंस होता है, एक उत्तल लेंस कैसा होता है बाबू, उत्तल लेंस देखिए इस तरह से होता है, उत्तल लेंस जो है इस तरह से होता है। ऑफलाइन कोचिंग में तो ये उत्तल लेंस और अवतल लेंस ये सभी तो सामने हम ला के दिखा देते हैं कि कैसा होता है, बट आप लोग देख लीजिए उत्तल लेंस ऐसा होता है। और ये जो साइड में जो है, साइड में क्या होता है, पतला होता है, साइड में क्या होता है, पतला होता है, यानी कि किनारे किनारे पतला होता है। ये देखिए पतला हो रहा है, पतला हो रहा है। बीच में देखिए क्या हो रहा है, बीच में देखिए मोटा हो रहा है, यानी बीच में क्या होता है, मोटा। तो यहाँ से देखिए आपको पता चल जाएगा कि एक उत्तल लेंस कैसा होता है, तो सभी जगह समान होता है, गलत बात है ना। बी में देखिए बीच की अपेक्षा किनारों में मोटा होता नहीं, बीच में मोटा होता है, किनारों तो पतला होता है, ये भी गलत बात है। सी में देखिए बोला किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा है, तो बात सही है, किनारों की अपेक्षा जो है बीच में क्या होता है, मोटा होता है और साइड साइड में पतला होता है। बाकी डी में तो देखिए बोला इनमें कोई नहीं, तो ये भी नहीं होगा। चलिए समझ गए। अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने, अगला देखिए, अगला हमारे सामने है कि अवतल लेंस का आवर्धन होता है। अवतल लेंस का आवर्धन हो जाएगा देखिए v बटे u हो जाएगा, क्या होता है, v बटे u हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा क्या, डी। चलिए अब अगला देखिए हमारे सामने क्वेश्चन है, गोलीय दर्पण में फोकास्तर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध है। देखिए हमारे पास क्वेश्चन क्या है, फोकास्तर, फोकास्तर यानी कि एफ, और वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या ये क्या लिखा गया, आधा ना कहाँ से आ गया, आधा जा कर लीजिएगा, ठीक है, त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या कहने का मतलब कि आप, तो ये दोनों के बीच संबंध है, ये दोनों के बीच संबंध होता है बाबू एफ बराबर होता है, एफ बराबर होता है आर बटे टू, आर बटे टू। अगर ये टू को हम इधर गुना कर देते हैं तो आ जाएगा 2f बराबर में आ जाएगा आर। ये दोनों में से कोई भी आप ऑप्शन में खोज लीजिए, आपके बोर्ड एग्जाम में यही दोनों से कोई पूछे जाते हैं, और दोनों में से कोई ना कोई एक रहता है, ये बार बार रहता है। तो आप लोग देखिए कौन सा हो जा रहा है, कहाँ पे मिल रहा है, आर बराबर 2f, आर बराबर 2f, आर बराबर 2। देखिए ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑप्शन ए। ये वाला जो गलती से आ गया इसको हटा लीजिएगा, आर बराबर क्या हो जाएगा, 2f। चलिए इस तरह से देखिए आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाता है, और आपको पता भी चल रहा होगा जो हम पढ़ाए हैं चैप्टर, उसी से सारा ऑब्जेक्टिव, मतलब कि अगर मेरे लेक्चर से आप अगर देखे होंगे पार्ट 6 में आपको वीडियो बना हुआ है, पार्ट 1 करके, पार्ट वन, उसके बाद है पार्ट 2, और उसके बाद है पार्ट 3। इस तरह से जो है पूरे के पूरे मेरा जो प्रकाश के प्रवर्तन, तो जो पार्ट 6 वीडियो तक बना हुआ है प्रकाश के अपवर्तन में भी है। तो अगर आप दोनों देख चुके होंगे ना, तो ये सारा का सारा आप खुद से बना दे रहे होंगे। चलिए अब अगला देखिए क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए है क्या है। अब देखिए हमारे पास 28 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। 28 नंबर क्वेश्चन है कि निर्गत किरण एवं विलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं बाबू परावर्तन कोण। याद रखिएगा। चलिए हम लोग जल्दी जल्दी सब कर लेते हैं, ठीक है ना, जल्दी से, क्योंकि टाइम जो ज्यादा मोबाइल पे हो जाएगा। चलिए अब 29 नंबर क्वेश्चन है कि मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता होगी। अच्छा यहाँ पे छूट गया, यहाँ पे एक होगा या तो कुछ भी होगा, लेकिन हम एक मान लेते हैं कि 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता क्या होगी। तो देखिए क्षमता पूछ रहा है, यानी कि पी पूछ रहा है, पी बराबर क्या होता है, 1/f होता है, पी बराबर 1/f होता है, या तो पी बराबर होता है, पी बराबर 100/f होता है, लेकिन यहाँ पे कब होगा, सेंटीमीटर में, और ये होता है मीटर में, तब होता है। अब देखिए बोला 1 मीटर, अच्छा देखिए यहाँ पे मीटर में दे रहे, तो हम ये वाला फॉर्मूला का यूज करेंगे। तो 1 मीटर फोकस कितना देगा, 1, तो यहाँ से आ जाएगा पी बराबर आ जाएगा 1 बटे फोकस की जगह आ जाएगा 1, इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा 1, यानी पी बराबर कितना देगा 1 डाइऑप्टर, ये प्लस में आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा इसका जो क्षमता है बाबू 1d हो जाएगा, 1d। चलिए अगर फार्मूला आपको मालूम है तब तो फिर आसानी होगा, नहीं अगर मालूम है तो फिर तो गड़बड़ा दीजिएगा। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन आपके सामने है हमारे पास 30वां नंबर क्वेश्चन देखिए। 30वां नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोला कि किसी अवतल दर्पण द्वारा काल्पनिक सीधा तथा आवर्धित मतलब आपको बता चुके, आवर्धित का मतलब होता है बड़ा, प्रतिबिंब, अच्छा प्रतिबिंब की जगह प्रतिसिंच लिखा गया। चलिए कोई दिक्कत नहीं, टाइपिंग मिस्टेक होता है, हमारे जो टाइपिंग के मास्टर है बहुत ही ज्यादा मिस्टेक कर देते हैं ना, उसको समझाना पड़ेगा। देखिए प्रतिबिंब बनता है, अब वस्तु स्थित होती है, मतलब वस्तु कहाँ पे अगर रखे हैं, ठीक ना, अवतल दर्पण में, कि हमारा जो है कैसा प्रतिबिंब बने, काल्पनिक बने, सीधा बने और आवर्धित बने। ये फेमस क्वेश्चन है बिहार बोर्ड का। देखिए कहाँ पे बने, देखिए ये हो गया हमारा अवतल दर्पण, इस तरह से रंग देंगे तब, नहीं तो ये पार से ऊपर रोशनी चल जाएगा। यहाँ पे देखिए हो गया ध्रुव हमारा, यहाँ पे हो गया हमारा फोकस, और यहाँ पे हो गया हमारा वक्रता खंड। इस तरह से हमारा हम जो एक वस्तु को यहाँ रखें, इस तरह से किरण गुजारे तो ये फोकस से निकलता है, आपको तो मालूम ही है।
अब दूसरा किरण जो इस तरह से लिए तो यहाँ से टकरा के जो फिर है वापस चलेगा कहाँ से, वापस आ जाएगा। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे, अब आप देख रहे हैं कि ये दोनों जो इधर आ रही है ये दोनों आपस में कभी कट नहीं करने वाले, जितने दूर जाएगी उतना ही फैलते चली जाएगी, तो कटेगा तो नहीं। इसको जबरदस्ती हम पीछे मिला के देखते हैं कि पीछे कहाँ कटता है, तो देखिए पीछे जो है कटता है यहाँ पे, तो जहाँ पे दोनों पीछे कट रहा है उसका प्रतिबिंब हम वही बना देते हैं। तो ये देखिए प्रतिबिंब देखिए बन गया हमारा। डॉट डॉट में जब भी बनाते हैं तो हम काल्पनिक हो जाता था, देखिए हमारा काल्पनिक मिल गया। सीधा सीधा देखिए वस्तु ऊपर है, इसका प्रतिबिंब भी ऊपर ही बन रहा था, सीधा है। और तीसरा देखिए क्या, आवर्तित। आवर्तित करने का मतलब बड़ा, देखिए वस्तु हमारा इतना ही छोटा है, इसका प्रतिबिंब देख रहे हैं कितना बड़ा बन रहा था, बड़ा बन रहा था। कहाँ पे रखने पे बन रहा था, देखिए ये फोकस और ध्रुव के बीच वस्तु जब रखते हैं तब। अब ऑप्शन खोजिए, ऑप्शन देखिए कहाँ है, ऑप्शन देखिए ए में ही है कि दर्पण तथा उसके फोकस के बीच रखते हैं तब बनता है दर्पण। यही दर्पण का नहीं मतलब ध्रुव, दर्पण बोले या तो ध्रुव बोले, दोनों बात एक ही है, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है 31 नंबर क्वेश्चन। देखिए 31 नंबर क्वेश्चन से क्या बोल रहा है, 31 नंबर क्वेश्चन से क्या बोला कि किस दर्पण द्वारा प्रतिबिंब सीधा एवं छोटा, देखिए छोटा लिखा गया है ना, तो छोटा कर दीजिएगा, छोटा होता है। किस दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब सीधा एवं छोटा होता है, तो सीधा बोल रहा है, क्या बोल रहा है बाबू, सीधा बोल रहा है और छोटा बोल रहा था। किसमें देखिए होता है, तो ये देखिए होता है उत्तल दर्पण में। देखिए कैसे, देखिए यहाँ पे हो गया और यहाँ पे हो गया फोकस, मान चलिए यहाँ पे हो गया हमारा वक्रता केंद्र, ठीक ना। इसको देखिए रंग देते हैं हल्का हल्का, नहीं तो फिर जानते हैं ना क्या हो जाएगा। देखिए यहाँ पे वस्तु हम रखें, ज़्यादा बड़ा हो गया, छोटा हल्का रख देते हैं। यहाँ से एक किरण गुजारे तो ये इधर भाग जाएगा, तो इसको देखिए पॉइंट लाएंगे यहाँ तक फोकस से, एक किरण ऐसे लिया जो यहाँ पे आ जाएगा, तो ये देखिए इधर निकल गया। दोनों कट कहाँ कर रहा है, यहाँ पे कट कर रहा है, तो प्रतिबिंब हमारा यहाँ पे बन गया। देखिए वस्तु देखिए इतना बड़ा है, इसका प्रतिबिंब छोटा बन रहा है, तो प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, छोटा। प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, छोटा हमारा बन रहा है। और कैसा बन रहा है, सीधा। देखिए वस्तु भी ऊपर है, इसका प्रतिबिंब भी ऊपर, यानी सीधा बन रहा था। किसमें बनता है, तो उत्तल दर्पण में। याद रखिएगा उत्तल दर्पण का एक चित्र है, ये चित्र तो आपको लेक्चर में इतना झकास पढ़ाया हुआ है ना कि अगर आप पढ़ लीजिएगा तो आपको एक गुण भी डाउट नहीं होगा, समझे। आप लोग खुद इसका जवाब देते हैं। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए कि उत्तल दर्पण से बना प्रतिबिंब होता है। उत्तल दर्पण से जो प्रतिबिंब जो बनता है कैसा बनता है, उत्तल दर्पण से। तो अभी हम लोग देखे थे ना उत्तल दर्पण का फिगर अभी बनाए थे, तो उसमें देखे थे छोटा बना था और सीधा बना था, छोटा और सीधा। तो छोटा सीधा कहा, और काल्पनिक भी बनता है। कैसा बनता है, काल्पनिक। काल्पनिक का मतलब देखिए डॉट डॉट में भी लाए थे हम उसको, डॉट डॉट में यहाँ से जो लाए थे, यहाँ से एक किरण जो गुजारे थे, ये गया था इधर, ऐसे इसको मिलाए थे, और यहाँ से दूसरा किरण लिए थे हम ऐसे करके, ये देखिए गया था ना, तो इसको ऐसे करके मिलाया था ना, तो यहाँ पे हमारा प्रतिबिंब बना था, आज की नहीं। तो हम डॉट डॉट में मिलाया था, तो डॉट डॉट में मिलाया था तो काल्पनिक बना था, और छोटा बना था, और सीधा बना था। ये तीनों बात देखिए किसमें मिल रहा है, तो ऑप्शन ए में है काल्पनिक और छोटा छोटा छोटा, ठीक है। और बी में काल्पनिक और आवर्धित। ये तो नहीं होगा, आवर्धित कहाँ बनता है, छोटा बनता है, और वास्तविक तो बनता ही नहीं। अब देखिए इसमें भी देखिए वास्तविक, इसका आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक ना। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देखिए हमारे सामने है क्या, हमारे सामने अगला क्वेश्चन देखिए है, अच्छा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किसमें जो है बड़ा और वास्तविक प्रतिबिंब, देखिए वास्तविक और बड़ा बनना चाहिए। तो एक बात तो आपको बता देते हैं कि समतल दर्पण में हमेशा काल्पनिक बनता है, और उत्तल दर्पण में भी हमेशा काल्पनिक बनता है, हमेशा काल्पनिक बनता है। बाकी अवतल दर्पण में जो है ना वो काल्पनिक भी बनता है और वास्तविक बनता है। एक बार जो है काल्पनिक बनता है और 5 बार जो है वास्तविक बनता है। तो इसको बनाने की आवश्यकता ही नहीं है, हम डायरेक्ट जो है मारते हैं ऑप्शन इसका सी। ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। बोला कि इसमें बड़ा और वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, तो हो जाएगा ऑप्शन सी इसका। चलिए अब अगला क्वेश्चन से देखिए, हमारा अगला क्वेश्चन है कि समतल दर्पण द्वारा बड़ा प्रतिबिंब हमेशा होता है। तो समतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब होता है हमेशा कैसा बनता है, तो अभी आपको बताए हैं कि कैसा बनता है बाबू, कैसा बनता है, तो हमेशा बनता है काल्पनिक। कैसा बनता है, काल्पनिक बनता है, यानी कि जिसको हम लोग आभासी भी बोलते हैं, आभासी, जिसको हम लोग आभासी भी बोलते हैं, याद रखिएगा, ठीक ना। कैसा बनता है, आभासी या काल्पनिक। तो देखिए ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन बी। एकदम इसे सबको एकदम घोर के पी जाइए, क्योंकि यही सब क्वेश्चन जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, आसान क्वेश्चन। और आपको बार बार बोल रहे हैं, अगर आप हमसे संपर्क करना चाहते हैं तो इस दिए गए नंबर पे जरूर आप एक बार कॉल या मैसेज जरूर करें। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोला कि किसी वस्तु का आवर्धित मतलब हो जाता है बड़ा, आवर्धित मतलब क्या होता है, बड़ा प्रतिबिंब बनता है। तो किस वस्तु में जो है आवर्धित प्रतिबिंब बनता है, तो आपको बताया है कि अवतल दर्पण। समतल दर्पण में तो बराबर बनता है, समतल दर्पण बराबर। जैसे मान चलिए कि ये देखिए दर्पण है, ये क्या है, दर्पण है। यहाँ पे हम खड़ा है, अगर मेरा हाइट जो है कितना 5 फुट है, 5 फुट है, तो हमारा प्रतिबिंब भी कितना बनेगा, हमारा आईना के अंदर जो फिगर है उसका हाइट कितना रहेगा, वो भी 5 फुट ही रहेगा, 5 फुट ही रहेगा, है ना, बराबर रहता है, देखते हैं ना, बराबर रहता है। अब देखिए उत्तर दर्पण में तभी हम पा रहे थे, उत्तर दर्पण में तभी हम पा रहे थे कि अगर हम यहाँ पे वस्तु रखें, ये देखिए गया इस तरह से, तो ये देखिए इधर से टकरा के दूसरा किरण अगर हम इस तरह से लेते हैं तो ये देखिए टकरा के यहाँ पे आ जाएगा, और ये देखिए यहाँ पे फोकस पे,
चलिए देखिए, ये देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि वस्तु देखिए बड़ा है, उसका प्रतिबिंब छोटा बना, यानी कि उत्तल दर्पण में भी छोटा बनता है, लेकिन बोल रहा है आवर्धित किस में बनता है, तो आवर्धित हमेशा अवतल दर्पण बनता है, याद रखिएगा। चलिए अब अगला देखिए क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है आपके सामने 38 नंबर क्वेश्चन कि काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा, तो काल्पनिक प्रतिबिंब जो भी होता है हमेशा सीधा होता है। जैसे देख रहे थे अभी हम इसमें देखिए बनाए थे, यहाँ पे इस तरह से देखिए गया था और एक किरण इस तरह से लिए थे, तो ये हमारा हो गया फोकस और यहाँ पे हो गया सी, तो इसको देखिए हम ऐसे मिलाए थे, सी से गुजरा था, ये देखिए फोकस से गुजरा था, तो यहाँ पे कट किया था, तो यहाँ पे देखिए डॉट डॉट करके मिला रहे, तो हमारा काल्पनिक बन रहा, काल्पनिक बना, तो देखिए वस्तु ऊपर है, इसका प्रतिबिंब ऊपर ही बन रहा, मतलब कि सीधा बना ना, तो याद रखिएगा। और आप जो है अवतल दर्पण में भी जानते हैं, देखिए यहाँ पे ये हो गया देखिए हमारा एफ और ये हो गया हमारा सी। अगर हम वस्तु को यहाँ पे रखते तो इस तरह से देखिए गया, या इधर निकल जाएगा, और एक किरण जो इस तरह से लिए थे ये फोकस हमको अग्रता तरीके से निकले, इसको देखिए पीछे मिला के देखते तो यहाँ पे कट करता, तो ये देखिए वस्तु भी ऊपर और इसका प्रतिबिंब भी ऊपर ही है, यानी कि सीधा बन रहा था। याद रखिएगा, इससे पता चलता है कि काल्पनिक प्रतिबिंब जो हमेशा कैसा होता है, सीधा होता है, ठीक ना। चलिए अब अगला क्वेश्चन है हमारे पास 39 नंबर क्वेश्चन। 39 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है कि किस दर्पण में हमेशा आभासी प्रतिबिंब होता है, आभासी और छोटा प्रतिबिंब होता है। आभासी तो बनता है, आभासी कहने का मतलब काल्पनिक, आभासी बोलिए या तो काल्पनिक बोलिए, दोनों बात एक ही होता है, ठीक ना। आभासी या तो काल्पनिक, आभासी या तो काल्पनिक, दोनों बात एक ही होता है, जिसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं इमेजिनरी। देखिए तो आभासी बोलिए या तो काल्पनिक बोलिए, दोनों बात एक ही होता है। तो आभासी और छोटा किस में बनता है, तो बनता है उत्तल दर्पण में। किसमें बनता है, उत्तल दर्पण। अभी देखिए बार बार पार के फिगर पार के इसलिए बताते हैं ताकि जो है आपके दिमाग में जो है ये जो बैठ जाए एकदम, ठीक ना। देखिए ये देखिए इधर गया, ये देखिए उधर निकल जाएगा, कैसे लिए ऐसे, यहाँ से ये जाएगा इधर, ये फोकस से यहाँ से जो कट करेगा, तो यहाँ पे प्रतिबिंब हमारा बन जाएगा, यहाँ पे कट कर रहा है। देख रहे हैं कैसा बन रहा है, आभासी बन रहा है, तो मतलब काल्पनिक तो बन ही रहा है, क्योंकि डॉट में मिला रहा है, छोटा भी बन रहा है। तो ये किसमें होता है, ये किसमें होता है, उत्तल दर्पण। हमेशा जो है काल्पनिक समतल दर्पण में भी बनता है, लेकिन समतल दर्पण में बराबर प्रतिबिंब बनता है। अभी आपको देखिए फिगर पार के बताएं तो इस तरह से, ये देखिए हम डॉट डॉट में ले लिए, दर्पण ले लिया, यहाँ पे हम रखे हैं, कोई आदमी है, मान चलिए आप खड़ा है, और यहाँ पे आपका हेड जो है 5 फुट है, कितना है 5 फुट है, और यहाँ पे जब आप देख रहे हैं आईना में, तो आपका जो आईना में जो प्रतिबिंब बना रहा है कितना बना रहा है, 5 फुट ही बना रहा है, 5 फुट ही बना रहा है। तो इस तरह से क्या होता है, समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब है काल्पनिक बनता है, लेकिन बराबर बनता है ना, उसका प्रतिबिंब जो कैसा बनता है, बराबर बनता है, याद रखिएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन है हम लोग 40 नंबर क्वेश्चन देखिए करते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, 40 नंबर क्वेश्चन में देखिए है कि निम्नलिखित है, निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी जो धनात्मक होती है, किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है, तो उत्तल दर्पण की होती है, इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। अच्छा फोकस दूरी बोल रहा है ना, तो हो जाएगा उत्तल दर्पण। देखिए सर, देखिए इसका देखिए इधर जो है देखिए प्लस में मापा जाता है, दर्पण के दायां ओर प्लस में और दर्पण के बायां ओर माइनस में, तो इसका फोकस देखिए यहीं पे ना होता है बाबू, तो फोकस धनात्मक हो जाएगा ना। और दूसरा बात ये देखिए, पहले ये देखिए ये कौन सा लेंस है, उत्तल लेंस है, तो उत्तल लेंस में हो जाएगा, सॉरी उत्तल लेंस में उत्तल दर्पण। अब देखिए यहाँ पे हो गया कौन सा, ये अवतल दर्पण हो गया, अवतल दर्पण देखिए फोकस यहाँ पे हो गया, फोकस तो यहाँ पे सॉरी यहाँ पे पी हो गया, यहाँ पे हो गया एफ और यहाँ पे हो गया सी। क्या बोला, फोकस दूरी बोल रहा था, तो फोकस दूरी यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी को बोलते हैं, ठीक ना। चलिए यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी को फोकस दूरी बोलते हैं। अब इधर देखिए हो जाएगा माइनस में, ये हो जाएगा प्लस में, तो ये देखिए इधर ना आ जा रहा है एफ, तो ये अवतल में तो फोकस दूरी जो माइनस में हो जाएगा ना, लेकिन प्लस इसी में होगा, तो इसमें जो हो जाएगा उत्तल दर्पण हो जाएगा। अगर यहाँ पे ऋणात्मक धनात्मक ना देखिए ऋणात्मक बोलता तो अवतल दर्पण हो जाता है, समझ गए। चलिए यहाँ पे देखिए 40 क्वेश्चन है, अब जो है अब रहने देते हैं, क्योंकि मोबाइल जो हमारा ऑफ हो जाएगा तो गड़बड़ा जाएगा। बाकी इसका जो है आप जवाब जो है कमेंट में करके दे दीजिएगा, गोलीय दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को क्या कहते हैं। इसका कमेंट में जो है आप लोग जवाब दे दीजिए, कमेंट में जो है फटाफट से आप लोग जवाब दे दीजिए कि क्या होगा इसका आंसर। एक क्वेश्चन और पूछ लेते हैं, दोनों का जवाब दे दीजिएगा। चलिए देखिए इसके देखिए अगला क्वेश्चन से देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है कि वक्रता त्रिज्या r एवं फोकस दूरी f में संबंध है, तो कौन सा संबंध है आप बताइए जल्दी से, ठीक ना, कमेंट में करके, ठीक ना। चलिए तो यहाँ तक देखिए आपके लिए तो वीडियो बना दिया है ना, समाप्त हो गया। ये प्रकाश का परावर्तन अपवर्तन आपको पढ़ने में मजा आया होगा। इसका लेक्चर देख के अगर आप ऑब्जेक्टिव लगा रहे हैं तो हम तो गारंटी देते हैं कि आप जो है यहाँ पे 42 क्वेश्चन मान के चलिए कि देख ही लिए हम लोग, तो 42 क्वेश्चन में आप लोग जो है ना कम से कम 42 क्वेश्चन में आप लोग कम से कम भी ना तो इसमें 35 क्वेश्चन आप टच कर दिए होंगे, मतलब कंफर्म बना दिए होंगे। टच करने का तो सब किए होंगे, लेकिन कंफर्म जो है 35 प्लस कर दिए होंगे। अगर आप नहीं देखे होंगे तो फिर तो हम कह नहीं सकते आप किस टीचर से पढ़े हैं, वो तो हम आपको बता नहीं सकते। हो सकता है आप 42 में 42 भी कर सकते हैं, ऐसा भी बात हो सकता है। चलिए तो वो तो आपके ऊपर निर्भर करता है।
बाकी आपको वीडियो कैसा लगा ये कमेंट में करके जरूर बताइएगा, ठीक ना। और वीडियो को शेयर कीजिए सभी दोस्तों के पास, इधर से उधर जहाँ भी पहुँचाना है पहुँचा दीजिए ना, ताकि सभी लोग जो है फायदे उठा सके। बाकी फिर से एक बार बोल देते हैं, अगर आपको कोई इंक्वायरी करना है या कुछ आपको बात करना है तो इस नंबर पर आप संपर्क जरूर कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।